2020 की इख्तितामी तकरीब आज ओलंपिक की 21 साल की तारीख में भारत का 7 मेडल के साथ अब तक का सबसे अच्छा मुजाहरा। इख्तितामी तकरीब में पहलवान बजरंग पुनिया होंगे भारत के परचम बरदार। एथलीट नीरज चोपड़ा को भाला फेंक मुकाबले में सोने का तमगा मिलने से पूरे मुल्क में जश्न का माहौल। सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद ने नीरज को दी मुबारकबाद। नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को किया वक्त। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। राजस्थान के चंबल नदी में आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर। चंबल नदी के अतराफ कई गांवों को सैलाब का खतरा। मुल्क में कोरोना के खिलाफ 50 करोड़ 62 लाख से ज्यादा अफराद की टीकाकारी। 5वें टीके के तौर पर जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वाले टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। दिल्ली में कल से खुलेंगे तमाम हफ्तेवारी बाजार। मणिपुर में रोजगार और माशी सरगर्मियों में तवाजुन के लिए कर्फ्यू हटाकर कंटेनमेंट जोन बनाकर किया जाएगा कोरोना पर काबू पाने का काम। मुल्क आज मना रहा है भारत छोड़ो तहरीक की 79वीं सालगिरह। 1942 में आज ही के दिन गांधी जी ने की थी भारत छोड़ो तहरीक की शुरुआत और करो या मरो के नारे से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर किया था मजबूर। और क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट की मदद से मैच दिलचस्प मोड़ पर। भारत को आज टेस्ट के आखिरी दिन जीत के लिए 157 रन की जरूरत। अभी भारत के 9 विकेट हैं बाकी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आज टोक्यो ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब है। इख्तितामी तकरीब से कबल ओलंपिक्स में कुछ मुकाबलों के फाइनल मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इख्तितामी तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगी। इख्तितामी तकरीब के दौरान पहलवान बजरंग पुनिया भारतीय दस्ते की क़यादत करेंगे। आज भारत का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद पैरालंपिक मुकाबले टोक्यो में ही 24 अगस्त से 5 सितंबर तक मुनक़्क़िद होने हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 121 साला ओलंपिक तारीख में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत ने 1 सोने, 2 चांदी और 4 कांसे के तमगों के साथ 7 तमगे जीते हैं। इससे कबल 2012 में लंदन में मुनक़्क़िदा ओलंपिक गेम्स में भारत ने 2 चांदी और 4 कांसे के तमगों के साथ मजमूई तौर पर 6 तमगे जीते थे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में मुल्क का पहला तलाई तमगा जीतकर तारीख रकम की। इससे कबल पहलवान बजरंग पुनिया ने भी रेसलिंग में कांसे का तमगा जीतकर मुल्क में तमगों की तादाद में इजाफा किया था। भारत की पहली खातून वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतकर खाता खोला था। इसके साथ ही भारत के लिए दूसरा चांदी का तमगा पहलवान रवि दहिया ने 57 किलोग्राम वजन की कुश्ती में दिलवाया था। इसके अलावा भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारत के लिए कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की। वो ओलंपिक्स में मुसलसल 2 तमगे जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए कांसे का तमगा जीता। भारतीय की लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए कांसे का तमगा जीता। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक्स में हॉकी मेडल जीता है। भारतीय जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में तारीख रकम की है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता है। नीरज ने 87.58 का बेहतरीन फासला तय करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में सरफहरिस्त रहे थे। काबिल जिक्र है कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के बाद ये भारत का पहला तलाई तमगा है।
नीरज चोपड़ा शुरुआत से ही भाला फेंकने में सरे-फहरिस्त रहे। उन्होंने अपनी पहली कोशिश में 87.03 मीटर का फासला तय किया है। दूसरी बार उन्होंने 87.58 का फासला तय किया। साथ ही उन्होंने भाले को अपने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से बहुत आगे फेंक दिया है। जेवलिन थ्रो में भारत का ये पहला तमगा है। यही नहीं, ये एथलेटिक्स में भारत का पहला तलाई तमगा भी है। टोक्यो ओलंपिक्स में शनिचर का दिन भारत के लिए काबिले फख्र रहा। नीरज चोपड़ा ने भारत को भाला फेंक मुकाबले में मुल्क को सोने का पहला तमगा दिलाया। नीरज ने अपनी इस तारीखी कामयाबी को सरकर्दा एथलीट मिल्खा सिंह के नाम वक्फ किया। वाज़ेह रहे कि मिल्खा सिंह का ख्वाब था कि कोई भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक मेडल जीते। फ्लाइंग सिंह के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का गुज़िश्ता जून में कोविड-19 के सबब इंतकाल हो गया था। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के तलाई तमगा जीतने के बाद कौम का सर फख्र से ऊंचा हुआ है। उन्हें इस सुनहरी कामयाबी पर मुल्क भर से मुबारकबादें मौसूल हुई हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क के लिए शनिचर का दिन फख्र से भरा रहा, जहां नीरज चोपड़ा ने सभी चैलेंजों को पार करते हुए मुल्क को ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक का पहला मेडल दिलाया, और वो भी गोल्ड मेडल। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले इस जुझारू जेवलिन थ्रोअर ने बड़े बड़े सुरमाओं को पीछे छोड़ते हुए 87.58 के थ्रो के साथ सभी को चौंका दिया। नीरज की इस बड़ी जीत के बाद मुल्क में उनको मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा को उनकी इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा की अदीमुल मिसाल जीत, आपके जेवलिन गोल्ड ने सभी मुश्किलों को पार किया और तारीख रकम की। आप अपने पहले ही ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला मेडल लाए। आपकी ये कामयाबी नौजवानों के लिए बाइसे तरगीब होगी। भारत खुश है। आपके कदम नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे। भारत खुश है। दिली मुबारकबाद। वहीं वजीर आजम ने भी नीरज की इस कामयाबी पर ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने अपनी ट्वीट पैगाम में कहा कि टोक्यो में तारीख रकम की गई है। नीरज चोपड़ा की कामयाबी को हमेशा याद किया जाएगा। नीरज ने गैर मामूली तौर पर निहायत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने काबिल जिक्र जुनून के साथ खेला और अदीमुल मिसाल तहम्मुल का मुजाहरा किया। गोल जीतने के लिए आपको मुबारकबाद। वहीं खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज के जीतने के मंजर की क्लिप को ट्विटर पर अपने मुबारकबाद के पैगाम के साथ शेयर किया। Historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. वहीं हरियाणा हुकूमत ने भी नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर उन्हें इनाम दिया। अपेक्षा के अनुरूप, जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी। साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको। बीसीसीआई ने भी नीरज चोपड़ा के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। नीरज की इस कामयाबी पर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल नजर आया। नीरज के आबाई शहर पानीपत से जम्मू के सीआरपीएफ कैंप तक खुशी की लहर दौड़ गई। इस जीत के फौरन बाद नीरज के घर में जश्न का माहौल नजर आया और लोगों ने एक दूसरे को मिठाई देकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये बहुत खुशी हो रही है। अपना देश मेडल जीता है, वो भी गोल्ड के रंग में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको, जो अपने देश का गोल्ड आया है। हमें गर्व है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने शुरू से ही बढ़त हासिल की और शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने दिया है।
यकीनी तौर से नीरज चोपड़ा की यह कामयाबी सिर्फ सोने के मेडल की चमक तक महदूद नहीं, बल्कि इससे मुल्क में खेल के शोबे को एक नई तवानाई मिलेगी जो आलमी सतह पर कई और नीरज चोपड़ा जैसे एथलीटों को सामने लाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। आज टोक्यो ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब, नीरज के शानदार मुजाहरे, खिलाड़ियों के लिए इनामात और इस ओलंपिक में भारत की मजमूई कारकर्दगी पर बात करते हैं अपने नामानिगार अशोक मारतोलिया से। अशोक, अगर देखा जाए तो पेंडेमिक के दौरान बहुत शानदार रहा ये ओलंपिक और आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। इस ओलंपिक में हमने कई नए चैंपियंस भी देखे। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे ओलंपिक को? रेशमा, अगर कुल मिलाकर देखें जो हमारा प्रदर्शन रहा टोक्यो ओलंपिक में, जिन खिलाड़ियों ने पदक जीता, जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते, उन्होंने तो अच्छा प्रदर्शन किया ही, लेकिन बाकी बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। चाहे बात इक्वेस्ट्रियन में फवाद मिर्जा की जाए या फिर डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत ने जिस तरह का फाइनल के लिए वो क्वालिफाई किए। उसके बाद फेंसिंग, पहली बार हमने एक महिला प्रतिभागी ने भाग लिया टोक्यो ओलंपिक में और वो पहला राउंड का मुकाबला जीत गई। गोल्फ में आपने कल देखा होगा अदिति अशोक एकदम मेडल जीतने से चूक गई और दीपक पूनिया एकदम मेडल के करीब थे रेसलिंग में, लेकिन वो नहीं जीत पाए। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहा और ये पिछले 4-5 सालों के प्रयासों का नतीजा है। चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए, खेल मंत्रालय की बात की जाए या फिर जो हमारी नेशनल फेडरेशन है, अलग अलग विभिन्न जो खेलों के जो विभिन्न फेडरेशन है, उनकी जो आपसी कोऑर्डिनेशन की वजह से ये संभव हो पाया। और उम्मीद थी कि हमारी टीम इस बार 10 से ऊपर पदक ले आ पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का प्रदर्शन खिलाड़ियों ने किया है टोक्यो ओलंपिक में, वो काबिले तारीफ है। और लंबे समय तक शायद हम खास करके जिस तरह से महिला हॉकी ने प्रदर्शन किया टोक्यो ओलंपिक में, उसके बाद नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड में जो तिरंगा लहराया, मेरे ख्याल से ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण और क्षण थे टोक्यो ओलंपिक में। बिल्कुल, अगर नीरज की ही बात करें तो कल नीरज ने वाकई देखा जाए तो एक तारीख रकम कर दी है और इससे ये कहा जा सकता है कि अगले ओलंपिक्स के लिए या किसी भी खेल के लिए दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा हौसला मिलेगा उनको। बिल्कुल रेशमा, देखिए नीरज चोपड़ा से हमें उम्मीद थी, लेकिन हम गोल्ड की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हम शायद सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वहाँ 2 जैवलिन थ्रोवर पहले से ही जर्मनी के जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, करीब 97 मीटर उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो 2 पहले से ही मौजूद थे। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से उमस और गर्मी में जो अलग कंडीशन में जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने प्रदर्शन किया, वो एक काबिल तारीफ़ है। और दूसरी बात यह है कि ट्रैक एंड फील्ड में अक्सर ये देखा जाता है कि भारतीय खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस जिंक्स को भी नीरज चोपड़ा ने कल तोड़ा है। तो मेरे ख्याल से कुल मिलाकर बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा, ट्रैक और फील्ड में तो रहा ही रहा। इसके अलावा बाकी जो स्पर्धाएं हैं उसमें भारतीय एथलीटों ने बहुत बेहद शानदार प्रदर्शन किया। बिल्कुल, अगर यहाँ हम ख़वातीन खिलाड़ियों की बात करें तो उनका भी काफ़ी अच्छा मुजाहिरा रहा है इस पूरे ओलंपिक में। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, देखिए पहले दिन ही आपने देखा होगा कि मीराबाई चानू ने शुरुआत की थी, उसके बाद पीवी सिंधु ने। एक तरह से देखिए रेशमा, अगर आप इस जो मेडल लाए हैं भारतीय जो एथलीट्स हैं टोक्यो ओलंपिक से, वहाँ अगर देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में पूरा एक तरह के पैन इंडिया है ये। दक्षिण भारत से भी भारतीय एथलीट्स मौजूद थे, उन्होंने भी वहाँ मेडल दिया। पूर्वोत्तर भारत के 2 महिला खिलाड़ियों ने जो है वो मेडल लाने में कामयाब हो पाए। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए या फिर उत्तर भारत की ओर बात करें, तो कुल मिलाकर पूरे देश के जो एथलीट थे उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वहाँ पर, तो लग रहा है कि सही मायनों में अब जो खेल है वो पूरे भारत में एक तरह से लोकप्रिय हो रहा है और लोग खेलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि इस पूरे ओलंपिक से न सिर्फ भारत को एक फ़ख्र का एहसास हुआ है, बल्कि जो खिलाड़ी हैं उनको भी काफ़ी हद तक हौसला मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो खेल होंगे वो यकीनन काफ़ी हम सब के लिए फ़ख्र का और ज़्यादा एहसास कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। सैलाब की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में सूरत हाल संगीन है। मध्य प्रदेश के भिंड मोरेना में नदियां तुगयानी पर हैं। चंबल के साथ साथ कारी और सोन नदियों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। दरियाए कोनू, पार्वती, बनास वगैरह के जरिए शेपुरी का बारिश का पानी चंबल नदी में दाखिल हो गया है। भिंड में कारी नदी में आबी सतह में इजाफे की वजह से इंतजामिया ने 3 गांव खाली कराए हैं।
फौज, फिजाइया, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मध्य प्रदेश में राहत और बचाव के कामों में मदद कर रही हैं। सैलाब मुतासिरा इलाकों से लोगों का इनखला मुसलसल जारी है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने सैलाबज़दा इलाकों में इजाफी राशन फराहम करने का भी फैसला किया है। इसके तहत फी खानदान 50 किलो राशन तकसीम किया जाएगा। दूसरी तरफ जिन लोगों के घर सैलाब में तबाह हुए हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की तामीर के लिए 1,20,000 रुपए की रकम दी जाएगी। साथ ही मुतासिरा लोगों को फौरी तौर पर 6,000 रुपए देने का फैसला किया गया है ताकि वो मकान किराए पर लेकर उसमें रह सकें या दूसरी जरूरियात पूरी कर सकें। मध्य प्रदेश में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कल शिवपुर में सैलाब से हुए नुकसानात का जायजा लिया। सैलाब की वजह से राजस्थान में सूरत हाल तशवीशनाक है। राजस्थान का हारवटी इलाका अब भी ज़ेर-ए-आब है। ज़िला कोटा में गुज़िश्ता 7 दिनों से होने वाली बारिश की वजह से नदियों और नालों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। सेंगूट, खानपुर और इटावा में सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। ज़िला बारान के छपरा के नज़दीक गाँव सुंडा में भारतीय नदी के बहाव में फंसे हुए तकरीबन 350 गांव के लोगों को बचा लिया गया है। उन्होंने एनडीआरएफ टीमें और फिजाइया के हेलीकॉप्टरों की मदद से उन्हें निकाला गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुज़िश्ता रोज़ सिंगूड़ और खानपुर समेत शदीद बारिश से मुतासिरा इलाकों का हेलीकॉप्टर सर्वे किया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन मुहिम तेज रफ्तार से जारी है। अब तक मुल्क भर में 50 करोड़ 62 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक 50 लाख से जायद वैक्सीन लगाई गई। 18 से 44 साल के ग्रुप के जुमरे में 27,55,000 लोगों को पहली खुराक और 5 लाख मजीद अफराद को दूसरी खुराक दी गई। वैक्सीनेशन मुहिम के तीसरे मरहले में अब तक मुल्क में इस उम्र के 17 करोड़ 54 लाख अफराद ने वैक्सीन की पहली खुराक और 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा ने दूसरी खुराक हासिल की है। भारत ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल खुराक कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। घरेलू वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोलॉजिकल ए लिमिटेड के साथ सप्लाई मुआहदे के तहत भारत लाई जाएगी। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि भारत ने अपनी वैक्सीन बास्केट को बढ़ा दिया है। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल खुराक कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है। अब भारत के पास इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त के तहत 5 वैक्सीन हैं। इससे कोविड-19 के खिलाफ मुल्क की इज्तिमाई लड़ाई को मजीद तक़वियत मिलेगी। भारत में इमरजेंसी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जो 5 वैक्सीन मंजूर की गई हैं वो हैं सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन शामिल हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के मामलात में कमी के पेश नज़र तमाम हफ्तावारी बाजार 9 अगस्त से खुल जाएंगे। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए मालूमात दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है, इसलिए हफ्तेवारी मार्केट खोलने का फैसला किया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि कोविड से मुताल्लिक़ तमाम तर हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान 19 अप्रैल से लॉकडाउन के सबब दिल्ली में हफ्तावारी बाजार बंद थे। और मणिपुर में कोरोना के मामलात की रोकथाम के लिए मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने की हिदायत दी गई हैं। हफ्ते को मणिपुर में मुनक़िदा काबीना के इजलास में हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया और कहा कि लोगों के जरिए मार्च दोबारा शुरू करने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू हटाया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र लॉकडाउन नाफिज किया था। 8 अगस्त का दिन मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में ख़ास अहमियत का हामिल है। ये एक तहरीक थी जिसका मकसद बरतानवी सल्तनत का खात्मा था। इस तहरीक का आगाज़ बाबा कौम महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुंबई इजलास में किया था।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पूरी दुनिया में जारी है। इस वक्त 20 करोड़ 29 लाख से ज़्यादा लोग कोविड-19 से मुतासिर हैं, जबकि 18 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा लोग सेहतमंद भी हो चुके हैं। इस इन्फेक्शन की वजह से अब तक दुनिया भर में 42,98,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। कोरोना से मुतासिर ममालिक में अमरीका सर फहरिस्त है, जहाँ कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 3 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,32,000 से ज़्यादा है। और अब नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की जो पहली सुर्खी है वो है कि नीरज ने दिलाया हिंदुस्तान को तलाई तमगा। बने जेवलिन थ्रो के ओलंपिक चैंपियन, एक दिन में 2 तमगे हासिल किए, तमगों की तादाद हो गई भारत के लिए 7। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ही। बजरंग पुनिया ने जीता कांसे का तमगा। जी हाँ, ओलंपिक्स में भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा मुजाहरा किया और नीरज ने जहाँ तलाई तमगा जीता, वहीं कांसे का तमगा बजरंग पुनिया ने अपने नाम किया था। एक और ख़बर पर नज़र डालते हैं, यह है कि JEE मेन के नताइज का ऐलान हो चुका है। इसमें 17 तलबा को 100% हासिल हुए हैं। और नाज़रीन, इसके बाद इसी अखबार से एक और ख़बर ले लेते हैं। ये खबर है कि हर तालिबे इल्म के लिए एक पौधा लगाना लाजमी होगा। जी हाँ, DU में एडमिशन लेने वाले जितने भी तलबा हैं, उनके लिए कहा गया है कि हर तालिबे इल्म एक पौधा ज़रूर लगाएगा। तो ये अखबार था राष्ट्रीय सहारा। और अगले अखबार पर नज़र डालते हैं, यह है रोज़नामा इनकलाब। रोज़नामा इनकलाब की जो सुर्खी है यह है कि अब एक ही डोज से ख़त्म हो सकता है कोरोना। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब के सफ़े अव्वल की एक और सुर्खी पर। ऑयल टैंकर पर हमले में ईरान मुलविस था, G7 ममालिक का ये इल्ज़ाम है। और एक और ख़बर पर नज़र डालते हैं, यह है कि अफ़गानिस्तान में 45 घंटों के दौरान 400 तालिबान को मारने का दावा किया गया है। और नाज़रीन, एक और अगर इस पे नज़र डालें तो ये है अखबार रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस। यौम आज़ादी के मद्देनज़र सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और दिल्ली में पूरी तरह से देखा जाता है कि किस तरह से सिक्योरिटी को सख्त किया जा रहा है। इस पर पूरी ये आप खबर पढ़ सकते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। और एक और सुर्खी पर नज़र डालते हैं, पूरा मुल्क मध्य प्रदेश के सैलाब मुतासरीन के साथ है, ये कहना है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। तो नाज़रीन, ये था आज का अखबारात का जायज़ा। और इसके अलावा अगर एक और ख़बर पर नज़र डालें तो नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट में टीम इंडिया फतेह की राह पर गामज़न है। टेस्ट मैच के 5वें और आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 157 रन दरकार हैं, जबकि भारत के 9 विकेटें अभी गिरना बाकी हैं। खेल के चौथे दिन कल मेज़बान इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स में 303 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान जो रूट ने सेंचुरी खेली, जबकि भारत की जानिब से बुमराह ने 5 विकेटें हासिल की। 209 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए भारत ने चौथे दिन का खेल ख़त्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए हैं। भारत अब जीत से सिर्फ 157 रन दूर है। और नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।